नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा था दोस्तों। वो जो आर्टिकल लिखा था वो जोकर पे लिखा था, एक विदूषक पर लिखा था। वो जिन्होंने लिखा था, उन लेखकों ने उनके बारे में उन्होंने ये कहा था कि बचपन से क्या पता, लेकिन एक जोकर को देखकर उनके मन में बहुत ही ज़्यादा एक कड़वी भावना, या फिर एक ऐसी भावना, कड़वी नहीं लेकिन एक बुरी भावना, या फिर एक अचानक वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे जोकर को देखकर। तो बहुत ही ज़्यादा वो कह रहे थे कि उनको याद था कि तकरीबन वो 10 साल के थे तब उनके माता पिता उनको सर्कस देखने के लेकर गए। जब वो जोकर आया और बहुत ही चुटकुले सुनाने लगा, या फिर जिस तरह से वो कूदते हैं वगैरह, मतलब उड़ी मारते हैं वैसे, तो सारे लोग हंसने लगे। लेकिन ये जो लड़का था तकरीबन 10-11 साल के थे, लेकिन फिर भी वो उस जोकर को देख के रोने लगे। तो उसकी माँ ने उनको पूछा था कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक जो इंसान है जिसने अपने चेहरे को रंगाया है, चेहरे पर कलर लगाया है, और जो हमें हंसा रहा है, क्या इसके जीवन में कुछ भी दुख नहीं होगा? उसके भी अपनी ज़िंदगी होगी, उसके भी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन फिर भी आज ये हमें हंसा रहा है। उसका ऐसा जो दुख शायद वो छुपा कर हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को वो सिर्फ दुख दिखाई दे रहा था। ऐसा दुख शायद किसी और को नहीं दिखाई होगा। उस दुख को शायद वो देखकर रो रहा है। इसकी माँ को जैसे हमें अभी बात लगी कि इसमें क्या सोचना है वगैरह, वैसे ही उसके माँ बाप को उस वक्त लगा। लेकिन आज ही पे वो कह रहे थे कि तकरीबन वो आज 42 ईयर्स के हैं, फिर भी आज वो एक अपने अंदर के जोकर को देखने की कोशिश करते हैं, या फिर आज भी उनको जोकर को देखकर अचानक बुरा लगता है, या फिर उनके आंखों में आंसू झलक जाते हैं। ये इतना साल एक आर्टिकल था, लेकिन क्या पता, मैं एकदम सोच में पड़ गया दोस्तों। आज भी मैं एक चार्ली चैपलिन जी का एक क्वोट्स, एक शब्द उन्होंने जो एक वचन कहा था, वो आज भी फेमस है कि मेरे अगर दुख से भी किसी को सुख मिलता है, या फिर कोई हंसता है मेरे दुख पर, तो भी मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अगर किसी को हंसाने की कोशिश करूँ तो उससे वो अगर दुखी हो जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। मतलब क्या कि ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, या फिर ऐसे जो जोकर जैसे लोग होते हैं, जो हमेशा हमें हंसाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, या फिर हमारे ज़िंदगी के जो पल, जिस पल में वो हमारे सामने आते हैं, वो हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पल का तुम मज़ा लो। और वो खुद दोस्तों उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ होगी उसको सारी चीज़ों को भुला कर हमें हंसाने की कोशिश करते हैं। ये जो काम है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा काम है। ऐसे जो जोकर है, मुझे लगता है कि आपको मैं सच कहता हूँ, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन हमारे अंदर के भी ऐसे कोई सी जोकर को हमें ज़िंदा रखने की कोशिश करनी होगी। आज हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, जितना हो सके हम उनको जितनी खुशी दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश करनी होगी। जितना हमारे अंदर जो भी दुख है दोस्तों, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद का ही दुख दूसरों को बयां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ये अच्छा है कि हम वो दुख अपने मन में कहीं ना कहीं रख के दुनिया को सुख देने की कोशिश करें। हाँ, मुझे भी पता है कि जो दुख है दोस्तों, छोटे मोटे दुख की बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दुख भी हमारे आज सामने आएंगे तो उसको भुला कर हम जी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपसे छीनी जा सकती है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर पैसे की बात करें तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि हाँ, हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी गरीबी में बिताई, हो सकता है कि एक एक रुपए के लिए हम तरसे होंगे जीवन में, लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि कल हम करोड़पति भी बन सकते हैं। हम आशा रख के अगर जीवन जिए, या फिर कर्तव्य करने की कोशिश करें, कर्म करने की, सिर्फ इस ज़िंदगी की बात नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ कर्म करने की सोचनी है। हो सकता है कि अगले जन्म में हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, या फिर एक अच्छे परिवार में हमारा जन्म हो। बस ईश्वर हमें यही देख रहा है कि हम फिलहाल जिस घड़ी में है उस घड़ी में किस तरह से हम कर्म करते हैं। ईश्वर के लिए दोस्तों जैसे पृथ्वी पर आज प्राण प्रतिष्ठा या फिर पैसा, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है, वैसे उस ईश्वर के घर में दोस्तों हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्मों को ही दिखा जाएगा। वहाँ पर हम किस तरह से बर्ताव करते हैं, हम जिस सिचुएशन में हैं, ऐसे भी सिचुएशन में हम कितना एक जोकर की तरह, हम जितना हो सके अपना को दबा कर हम दूसरे के लिए कितना जीने की कोशिश कर सकते हैं। वो जैसे मैंने अभी कहा कि वो जोकर जो होते हैं वो आड़ी टेढ़ी ऐसे कूदते हैं, वो ऐसे जंप मारते हैं, उनको भी पता है कि ये ठीक ठाक नहीं लग रहा, लेकिन उनके होता है ना कि उनको पता है कि वो कुछ बेवकूफ़ जैसा करे, लेकिन वो बातें अगर दूसरों को खुशियाँ दे सके। ये कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कल कोई ऐसी चीज़ हमारे घर में, मेरे माता पिता है तो उनकी खुशी के लिए ऐसी कोई चीज़ जो शायद मुझे इच्छा नहीं है करना, लेकिन ठीक है चलो उनकी खुशी के लिए मैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें, तो ऐसी चीज़ों में करने के लिए क्या बुरा है दोस्तों। तो इस तरह से हमें जीवन को देखना होगा। जीवन जितना हो सके हमें दूसरों को देने की कोशिश करनी होगी।
इस तरह से अगर हम जीने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो ऐसे वक्त में अगर ऐसा इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पुण्य ही जमा होगा और वो अपने आप को दोस्तों जिस लोक में भी था उससे बहुत ऊंचे लोक में अपने आप को पाएगा और उसको पता चल जाएगा कि वो बहुत ही करीब है स्वर्ग के, वो बहुत ही करीब है मोक्ष के, जहाँ पर उसको फिर से पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा। एक बड़ी आत्मा की निशानी यही होती है। और अगर बड़े संत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना दुख कभी भी किसी पर नहीं डाला। उन्होंने जितना हो सके समाज को समाधान देने की कोशिश की, सुख का मार्ग बताने की कोशिश की, ईश्वर के और निकट उनको पहचाने की कोशिश की। उन्होंने हमसे यही कहा कि तुम अच्छे कर्म करो। हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमें अपने जीवन से भी यही दिखाते हैं कि जीवन में जो हमारा दुख है हमें भी पता है कि बड़ा है, लेकिन फिर भी आप उस दुख से बहुत बड़े हैं और आप बहुत ही अच्छे से उस दुख को भी हरा सकते हैं, बस आप अपनी शक्ति को जान लो। जिस तरह से हनुमान जी को नहीं पता था कि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो 1 या 10 समंदर भी पार कर सकते हैं, वैसे हमारे अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। बस हमें किसी को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम वो कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि बंजर अगर धरती पर भी किसी ने चाहा तो वो खेत खलियान खिला सकता है। तो हमारी ज़िंदगी में दिन बदलने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जितना हो सके हमारे सामने जो भी अच्छे रास्ते हैं उस रास्तों को देखकर दोस्तों हमें अपने ईश्वर को समर्पित करके बहुत ही अच्छे से कर्म करना होगा। हमेशा सोचना होगा कि मेरे वजह से किसी को बुरा ना लगे। हमेशा सोचना होगा कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि जिसका फल या फिर जिसका फ़ायदा सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे करीबी लोगों को ही होगा, समाज को होगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको होगा। इस तरह से अगर हम करने की कोशिश करें कर्म दोस्तों, तो सच में कहता हूँ मोक्ष ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।